हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पल्लवी भट्ट शेयरिंग स्टाइल में। तो सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए, ब्रेकफास्ट भी पूजा पाठ ऑल इज़ डन। और आज एक ऐसी ट्रेजडी हो गई हमारे साथ कि बच्चे मैंने उठाए टाइम से थे और स्कूल के लिए बस छोड़कर उनको चले गई। काफ़ी देर बस खड़ी रही लेकिन बच्चे रेडी नहीं थे और बस उनको छोड़ के चले गई। लेकिन हमारा जो स्कूल है बच्चों का वो बहुत अच्छा है। तो मैंने स्कूल दोबारा फ़ोन किया और उन्हें हमारे लिए बच्चों के लिए दोबारा गाड़ी भेजी। फिर उनने उन बच्चों के लिए कार भेजी, आर्टिका आई बच्चों को लेने और वो बच्चों को लेके चले गई। बच्चे बहुत देर में, आप क्लिप डालूंगी छोटी सी, आप देखना। बच्चे बहुत देर निराश खड़े रहे कि अब हम रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया। कहीं ना कहीं उनको डर भी था कि शायद आज हमारी वजह से गाड़ी छूट गई। और उन्हें पता था कि गाड़ी छूटने ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज तक वो स्कूल जाते रहे हैं, कभी गाड़ी छूटी नहीं है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गाड़ी छूट गई। दोनों बहुत अपने आप में बहुत निराश थे और चुपचाप खड़े थे। उन्हें ये भी डर था कि कहीं मम्मी गुस्सा करेगी कि तुम्हारी वजह से गाड़ी छूटी है। और उन्हें पता भी था कि गुस्सा भी मुझे उन्हीं पे आ रहा था, उन्हीं की वजह से गाड़ी छूटी है। सारा काम मैंने प्रॉपर कर रखा था अपना। वो थोड़ी ना, आजकल ये ठंड के दिनों में मैं थोड़ी देर से भी उठाती हूँ। अभी तक मौसम में जब इतनी ठंडक नहीं थी तो मैं उन्हें उठा देती थी 5:30 या 6 बजे तक ऐसे उठा देती थी। लेकिन अब ठंडक होने लगी है तो मुझे भी उनको उठाने का मन भी नहीं करता है। और प्राप्ति की भी तबीयत ख़राब है तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं इन्हें आराम से उठाऊँगी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं उन्हें 6 सवा 6 बजे उठा देती हूँ। आजकल 6:15 बजे तक मैं उनको उठा देती हूँ। और फिर वो ना इधर उधर पढ़ते रहते हैं, प्रतीक उधर पढ़ता है, वो प्राप्ति उधर गिरती है। तो वो थोड़ी बहुत इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको ये लगता है कि मम्मी को जाना है स्कूल। तो दोनों आज बहुत निराश थे। भेज दिखाती हूँ मैं आपको छोटी सी क्लिप, कैसे बेचारे चुपचाप खड़े थे। तो जब वो स्कूल गए मुझे भी संतुष्टि हुई। और आप लोगों को मेरा कल का व्लॉग कैसा लगा? मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, उसमें बहुत सारी क्लिप्स थी, बहुत छोटी छोटी, बहुत अच्छी अच्छी। बहुत आस उम्मीद से मायूसी के साथ दोनों खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी आई गई थी और दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। टनकपुर से नेपाल ले जाने की एक व्यवस्था उन्होंने ये करी है कि वहाँ बाइक्स लगी हुई हैं। हम यहाँ से 4 व्हीलर में गए थे, दीदी के साथ गए थे, मेरी दीदी की गाड़ी उसमें गए थे। और जो वो टनकपुर से नेपाल को ले जाते हैं तो वहाँ 2 व्हीलर हैं, बाइक वगैरह हैं। और वो मतलब 20-20 रुपये में वो एक 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 जन की एक सवारी, मतलब वो 20 रुपये में ले जाते हैं। और बाइक लगी हुई है और पैदल जाना बहुत दूर हो जाता है, इसीलिए वहाँ से टनकपुर से नेपाल तक हम बाइक में गए। सभी लोग ऐसे ही जा रहे थे बाइक वगैरह में वहाँ। और बहुत अच्छा रहा सब कुछ। मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है करके मैंने छोटी छोटी क्लिप डाली। आजकल कोई बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहता है तो छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह डाली मैंने। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मंदिर है वो, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो कल आया भी बहुत मज़ा, कहीं मज़ा भी आया और कहीं बच्चे थक भी गए थे। गाड़ी में बैठे बैठे बच्चे थक भी जाते हैं। लेकिन गए हम मेन रीज़न थे, मतलब हम इस उससे गए थे ना, मेरी मौसी का बेटा एक्सपायर हुआ, हम उनके घर गए थे, जाना हमें वहाँ था। हम वहाँ भी गए, उसके बाद बचा टाइम। फिर मेरी नानी की तबीयत ख़राब थी, नानी भी वहीं रहती है, फिर हम नानी के वहाँ गए। फिर जाते जाते थोड़ा बहुत टाइम और बचा तो बच्चे बोले हमें घुमा दो। होते होते हम अब बच्चों को भी घुमा लाए। हमने ये नहीं सोचा था कि हमें नेपाल जाना पड़ेगा, हम इस उससे नहीं गए थे। हमने सोचा था हम जाएंगे सीधे मौसी के वहाँ जाएंगे, मिलके सीधे आ जाएंगे, हमने ऐसा नहीं सोचा था। और जाते जाते फिर छोटे 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 उसमें टाइम निकलता गया, बनता गया। और इसी बहाने चलो मंदिर भी चले गए। कहते हैं ना कि आप अपने घर से कहीं मंदिर जाने की कितनी तैयारी कर लो, जब तक वहाँ से बुलावा नहीं होगा आप नहीं पहुँच पाएंगे। और कहीं ऐसा होता है, कहीं हमें बुलाया भी नहीं गया होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। एक बार हम हाटकालिका मंदिर भी गए थे, विद फैमिली गए थे, मेरी पूरी फैमिली गई थी घर की, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। और तो हम सब लोग गए थे घर से। तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि हम मंदिर जा पाएंगे कभी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ मंदिर कभी देख भी पाऊँगी। लेकिन होते होते मैं मंदिर वहाँ भी हो आई। और यहाँ नेपाल ब्रह्मदेव का तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें मंदिर जाना पड़ेगा, हम यहाँ भी हो आए। उसके बाद हम चले गए थे प्रसाद खाने। ये बाल शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये सारा आयोजन किया हुआ था। बहुत सारी भीड़ थी, बगल में हमारे यहाँ
भैया लोग रहते हैं, तो उन्होंने कराया था। उनकी शॉप के आगे सारा काम था, सारा सब कुछ चल रहा था। बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के, अच्छा है, खुशी मिलती है सब चीज़ देख। फिर प्रसाद खा के हम घर आ गए थे। डेकोरेशन दिखाती हूँ क्रिसमस। ये कल क्रिसमस था, हमारे पड़ोस में है, क्रिश्चियंस हैं उनके वहाँ। तो देखिए कितने छोटे छोटे से पिक्चर्स हैं, कितनी सुंदर है। ये सब लगाया उनने, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये है क्रिसमस ट्री और ये है सुंदर सा डेकोरेशन, बहुत सुंदर किया है। लाइटिंग वगैरह भी करी है, रात को बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चे दोनों स्कूल से आ गए हैं। हम गए थे, हमारे यहाँ आज शहीदी दिवस था। इस उपलक्ष्य में जो सिख लोग हैं, उन लोगों ने, हमारे बगल में पड़ोसी, उन लोगों ने और कई लोगों ने मिलके ये सारा प्रोग्राम कराया था, जिसमें बनाया गया था पुलाव और चाय बनाई गई थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और बच्चे स्कूल से आ गए और आज बच्चों के स्कूल में उन्हें क्या मिला, उनसे ही पूछते हैं। तो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में बच्चों को भी आज प्रसाद मिला। तो क्या मिला बेटा? हमें मिला इलायची वाला दूध, गरम गरम, बहुत टेस्टी था। उन्हें आज उनके स्कूल में ऐसे छोटे छोटे चीज़ें और भी चीज़ें मतलब होते रहती हैं, जिसमें बच्चों का बहुत भरपूर ध्यान दिया जाता है, केयर की जाती है। तो आज उन्हें इलायची वाला गरम दूध पिलाया गया एक प्रसाद के उसमें, कि क्या दिया जाए बच्चों को करके। तो उन्हें गरम इलायची का दूध भी पिलाया। और बस यही है, बच्चे आगे स्कूल से। अब मैं देती हूँ, हमने बनाई है दाल रोटी बनाई है। मेरी मम्मी ने दाल बना दी थी क्योंकि मैं वहाँ चले गई थी। मेरी मम्मी ने कहत और रैंस की मिक्स दाल बनाई है और बनाई है हमने रोटी। मैं इनके लिए रोटी अब गरम गरम बनाऊँगी, तो मैं इन्हें देने लगी हूँ रोटी। तो शाम का समय हो गया है और आज हम बनाएंगे सिर्फ गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके। और मेरे को लग रहा है मेरे को भी अब फीवर आएगा, हल्का हल्का सा सर गर्म होने लगा है। और मैं बना लेती हूँ सब्जी। और ये बेचारे भी मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं इनको हाथ लगाऊंगी, बट मुझे डर लग रहा है इनको हाथ लगाने में। बर्तन भी धोने हैं मैंने, अभी के बर्तन है, चाय वगैरह पी है तो अभी के बर्तन है, इनको भी धोना है मैंने। और ये कैप है ना मेरी, इससे बाल बहुत निकलते हैं। ये खरगोश के बाल होते हैं ना, उनकी टोपी है, मैंने मुंशियारी से ली थी। बहुत अच्छी, गर्म भी बहुत रहती है, बहुत सॉफ्ट है, पतली सी और सॉफ्ट भी बहुत है। बट इसके ना एक परेशानी है इसके साथ कि बाल निकल जाते हैं इसमें से कभी कभी। वही मेरे शायद मुंह में लग रहा था, मुझे ऐसा लगा। और मैं बना रही हूँ सब्जी, तो बने रहेगा आप लोग। तो खाना पीना भी हमारा हो गया, हमने खाना खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया और बच्चे करने लगे अपने स्कूल का थोड़ा वर्क। तो मिलते हैं आज से कल एक नए व्लॉग के साथ। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।